Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in the lecture of Economy of Pakistan. I am your class instructor Dr. Adnan Maqbool. In our previous lecture, we have discussed the objectives of monetary policy. In our today's lecture, we will discuss the tools of monetary policy. One of the important function of central bank is to control money supply. Excessive supply of money creates inflation, while decrease in money supply leads to deflation and recession in the economy. तो इससे क्या होता है कि अगर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो ज़्यादा हो जाए, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है. अगर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ वो डिक्रीज़ हो जाए तो वो डिफ्लेशन के बायस बनती है. तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान usually adopts two ways methods to control money supply in an economy. The first measure जो इसके लिए अडॉप्ट किया जाता है वो है क्वांटिटेटिव measure and the second one is qualitative measure. तो हम पहले जो है वो डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव measure. Money supply is directly regulated by the quantitative measure. These measures control the total quantity of credit without considering the use to which such credit is placed. Quantitative measures affect the economy as a whole and are unbiased in nature. These measures include, the first one is bank rate policy. Bank rate policy क्या है? Bank rate policy is also known as the discount rate policy. It is the rate that commercial bank are charged when they borrow money from the central bank. तो जब भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं हमारे पास, जिस तरह MCB बैंक है, UBL है या HBL है, वो क्या करते हैं? जब वो मनी बारो करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जो कि सेंट्रल बैंक है, तो वो क्या करते हैं? डिस्काउंट रेट की जो या इंटरेस्ट रेट जो है उसकी जो बैंक रेट भी जिसे हम कहते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं. तो उससे क्या होता है? This rate of interest is fixed by the state bank when it issues loan to commercial banks by the rediscounting their bills of exchange. If inflationary situation prevails in the economy and the economy is expanding quickly, the central bank can lower the money supply by raising bank rate. जो कि इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करके वो क्या करता है? मनी सप्लाई को कम कर देता है. कॉन्सिक्वेंटली अपॉन एन इंक्रीज इन द बैंक रेट, द कमर्शियल बैंक राइज देयर इंटरेस्ट रेट टू द जनरल पब्लिक. तो वो क्या करते हैं? जो कि अगर उन्होंने मनी सप्लाई को जो ज़्यादा हो जाए उसको कम करना हो तो वो क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इससे ज़्यादा कर देंगे इंटरेस्ट रेट को. तो उससे क्या होगा? लोग जो अपने पैसे हैं वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाकर रखवा देंगे. हायर इंटरेस्ट रेट इंकरेज सेविंग एंड डिस्काउंट बोरोइंग. बिजनेसमैन एंड एंटरप्राइजेज रिड्यूस बोरोइंग एंड कट इन्वेस्टमेंट विच लोअर्स द मनी सप्लाई, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. जिससे क्या होता है? मनी सप्लाई पहले से कम हो जाती है. इन दिस वे द सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव डिमांड और इन्फ्लेशन इज चेक्ड. तो इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है. In order to correct deficient demand or deflationary situation, the state bank can reduce bank rate. तो अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन जो है कंट्री के अंदर आ जाए तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट जो है उसे कम कर देगा. तो रिजल्टेंटली कमर्शियल बैंक्स डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट of the businessman to the public to the general public. तो इससे क्या होगा? loans are cheaper now therefore encouraging borrowing. तो इससे क्या होगा कि लोग जो हैं वो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो बैंक से जाके लोन लेंगे. बैंक से लोन लेंगे तो वो क्या करेंगे? जो लोन है उसे जाके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे. जिससे क्या होगा कि अगेन सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है इंक्रीज़ हो जाएगी और इस तरह से डिफ्लेशन जो है उसे कंट्रोल किया जा सकेगा. तो अनदर वे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैनी टाइम्स इन आवर क्लास, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. द सेकंड इम्पॉर्टेंट वेपन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स, जिसे हम कहते हैं बाय द स्टेट बैंक इन ओपन मार्केट.
if there is an inflationary situation in the economy, the state bank wants to lower inflation rate, it can sell government securities to the commercial bank. When commercial bank buy the securities, their cash reserves are reduced directly. As a result, their power to create credit is cut. This leads to a reduction in the volume of money supply. Consequently, the state bank excess डिमांड और इन्फ्लेशन इज चेक. तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है. एंड वाइस वर्सा फॉर द डिफ्लेशनरी पॉलिसी. तो डिफ्लेशनरी पॉलिसी के लिए वो क्या करेगा स्टेट बैंक, दैट दे कैन इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. तो जिससे क्या होगा कि दे कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट. तो उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले से कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, लोग बारो करेंगे मनी और अगेन सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ जो है कंट्री के अंदर वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी. ओके, तो इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जो कि आता है क्वांटिटेटिव जो मैयर है उसके अंदर, चेक्स इन रिजर्व रेशियो. रिजर्व रेशियो इज़ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ कस्टमर्स दैट द कमर्शियल बैंक्स मस्ट हैव इन हैंड. तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि स्टेट बैंक की तरफ से अलाउ किया जाता है इन्हें कमर्शियल बैंक्स को. फॉर एग्जांपल वो अगर स्टेट बैंक कह दे कि 15% जो है आपके पास, जितने आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसका 5% या 15% आपने अपने पास रखना है. बाकी जो है उसे या तो वो इन शेप ऑफ लोन वो दूसरों को दे सकते हैं, या वो क्या करेंगे अपने बिजनेस के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकेंगे. तो इसे कहते हैं चेक्स इन द रिजर्व रेशियो. ओके, पहले हमने जो डिस्कस किया दैट वाज द क्वांटिटेटिव मेजर्स. नाउ वी विल डिस्कस द अनदर टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज क्वालिटेटिव मेजर्स. द क्वालिटेटिव मेजर्स डू नॉट कंट्रोल द टोटल अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई बाय डायरेक्टली बट दे आर यूज्ड इनडायरेक्टली. तो ये एक इनडायरेक्ट वे है टू कंट्रोल मनी सप्लाई. These measures are also known as selective measures of credit control because they regulate only such credit which creates economic instability. Qualitative measures include, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, moral persuasion. moral persuasion क्या है, sometimes central bank या state bank follows the policy of moral persuasion and request. तो इससे क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है, इट अपील्स कमर्शियल बैंक्स टू एक्सटेंड क्या करें, सिंसियर कॉर्पोरेशन टू अचीव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इन केस ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक persuades and requests the commercial banks to avoid giving loan for speculative and non-essential purpose. तो उससे क्या होता है, टू अरेस्ट द डिफ्लेशनरी सिचुएशन द स्टेट बैंक परसुएड एंड कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपेंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड इज़ डायरेक्ट एक्शंस. तो डायरेक्ट एक्शंस में क्या आएगा, इफ़ द कमर्शियल बैंक डज नॉट कोऑपरेट विद द सेंट्रल बैंक इन अचीविंग द डिज़ायरेबल गोल ऑफ monetary policy, central bank may take an extreme step if refuse to extend credit facilities to those banks which are not following its directives. Okay, तो इससे क्या होगा, it may refuse to rediscount the bills and grants further accommodation to these banks whose borrowing are in excess ऑफ देयर कैपिटल एंड रिजर्व्स. तो उसके बाद द लास्ट वन इसके अंदर क्या है, क्वालिटेटिव के अंदर पब्लिसिटीज़. पब्लिसिटी में क्या है, समटाइम्स सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक कंट्रोल्स इन्फ्लेशन थ्रू पब्लिसिटी. पब्लिसिटी के ज़रिए भी इसे कंट्रोल किया जाता है. द स्टेट बैंक एजुकेट्स द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव. दस दो द मीडियम ऑफ द पब्लिसिटी the task of credit control can be facilitated. In Pakistan, price bonds are sold through publicity and monetary policy is decreased in this way. तो पब्लिसिटी जो कि स्टेट बैंक समटाइम करता है, तो इससे क्या होता है,
लोग जो हैं जो बाउंड्स होते हैं उन्हें परचेज़ कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगेन जो कि इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है उसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का, कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव मेजर, द सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव मेजर, क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। तो इसके ज़रिए क्या करता है कि स्टेट बैंक जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, किसके ज़रिए, इंटरेस्ट रेट के ज़रिए, कि जिससे क्या किया जाता है मनी सप्लाई को या तो इंक्रीज़ किया जाता है या डिक्रीज़ किया जाता है, और उसके लिए वो डिफरेंट जो स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड इसके अंदर वो अडॉप्ट किए जाते हैं।